there are eastings and northings. बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं जिनको नहीं आता कि ईस्टिंग्स क्या है और नॉर्थिंग्स क्या है. जो वेस्ट टू ईस्ट वर्टिकल लाइंस मूव करती हैं, दे आर व्हाट? ईस्टिंग्स. ठीक है, ये कैसे जा रही है? वेस्ट, देखो इस साइड वेस्ट होता है और इस साइड ईस्ट होता है. ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस हैं which are moving from west to east are known as eastings. What are northings? They are horizontal lines जो आपकी साउथ टू नॉर्थ जा रही है. ठीक है, What is there to laugh? गुड मॉर्निंग मैम. कभी भी आ जाते हैं हम. नहीं मैम, पता है लेट हो गए थे. किंजल चेयर लेके आगे आ जाओ, इधर स्पेस है. हाँ मैम, हरी अप. आगे मैं मतलब पीछे हो जा. Now there are two type of grid reference, 4 grid reference and 6 grid reference. ठीक है, जो 6 वाला होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो पॉइंट है वो उसको बताएगा. ठीक है, 4 ग्रिड रेफरेंस में सिर्फ हमें ये पता चलता है कि वो प्लेस है जो भी है वो कौन से ब्लॉक में है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट 4 ग्रिड रेफरेंस वी राइट ईस्टिंग्स एंड देन नॉर्थिंग्स. ठीक, अब ईस्टिंग्स पे नंबर कैन बी एनीथिंग, 02, 03, 4 and so on. Similarly, northings में they are increasing like this. ठीक है, अगर यहाँ पे इस पे है आपका 22, 23, ये वाली लाइंस जो है, ये कौन सी लाइंस होती हैं? और ये वाली अब मेरे को इस ब्लॉक पे का 4 ग्रिड रेफरेंस लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? लेट्स से देयर इज सम पॉइंट P ओवर हियर. ठीक है, तो पहले इससे पहले जो ईस्टिंग आती है, बाद वाली नहीं, इस पॉइंट से पहले कौन सी आई? 03. और इससे नीचे पहले वाली लिखेंगे, दोनों में से जो छोटी है नीचे वाली. कितना हो गया हमारा? 0322. दिस इज द 4 ग्रिड रेफरेंस. अब 6 ग्रिड रेफरेंस के लिए पहले बताओ 4 ग्रिड रेफरेंस क्लियर है क्या सबको? फॉर 6 ग्रिड रेफरेंस हम यहाँ पे स्केल से भी आप देख सकते हो, बाकी नहीं तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशंस बनानी पड़ेगी. ठीक है, इसको हम कंसिडर करते हैं 0 और इसको हम कंसिडर करते हैं मीन्स टोटल 10 पार्ट्स करने हैं. पार्ट्स डिविजन्स जो होंगी जो हम लिखेंगे वो 9 होंगी, क्योंकि ये 0 वाली है और ये 10 वाली है. स्केल से करेंगे आप ये ग्रेजुएशंस. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 9 आया है और यहाँ पे मेरा 1 आया है. ठीक, सिमिलरली वी विल डू इट ओवर हियर. इक्वल स्पेसिंग पे होनी चाहिए ये. ठीक है, अब P पॉइंट के लिए हम देखेंगे इसे, ये कहाँ पे है? ये कौन सा होगा मेरा? 7. अब इसके लिए यहाँ पे देखेंगे, ये कौन सा होगा मेरा? 5. ठीक है, तो हाउ टू राइट 6 ग्रिड रेफरेंस? यहाँ पे एक यहाँ इंसर्ट करेंगे नंबर, एक यहाँ इंसर्ट करेंगे. 03, 7, 22, 5. 03, 7,
2 to 5. This is our 6th grid reference. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. छोटी सी एक एक्सरसाइज दे दूं करने के लिए, इसके ऊपर सिर्फ ग्रिड रेफरेंस, क्योंकि आता है ये, चाहे 4 दें चाहे 6 दें, इस पे आएगा ही आएगा 1 या 2 मार्क्स का. I need 1 मैं तो रिकॉर्डिंग पे से पॉज करो. इसमें रुक जाओ मैम, बस हो गया. आरोही ए का क्या है? हो गया. बी मैम का सी. आगे दियो मैम. 23 11 हो गया तो दे देना. और मैम हाँ अब बता फिर. डी 23 ई 25 मैम ये बता दो. 25 14. किसने बोला 11? नहीं मैंने लिखा सही है. एफ 25 11. नीचे का रीड कर लिया होगा इसने. जी 25 एच 24 समझ में आया हमें? Yes. इस तरीके से निकालना है. इसमें प्लीज मार्क्स डिडक्ट करा के मत आना. नहीं मैम. टोपोग्राफिकल मैप तो ऐसे होते हैं कि 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए. इट्स वेरी स्कोरिंग. उसी में रह जाते हैं. और मुझे तो आगे पता चला मैं बनाते नहीं आते. शायद कभी गलत हो गए मेरे. और मैंने पूछा था इससे संस्कृति नहीं ऐसे एरिया बच्चे वर्षा देख, अब मैंने जैसे A to H लिखा है ना, बस ऐसे ही लिखना है और उसके आगे ग्रिड रेफरेंस लिखना है. 4 पूछा है तो 4, 6 पूछा है तो 6. छतरी जैसे हो. हाँ दूंगी, वो भी अभी दूंगी मैं प्रैक्टिस करने के लिए. सेम अभी जो सिंपल समझा रही हूँ, आज नहीं कराऊंगी फिर करा दूंगी. Now see what is RF. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. इट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और आपको इसको पूरी डिफाइन करनी आनी चाहिए. ठीक है, बुक में गिवन है आपके डेफिनेशन इसकी. तो जैसे इट इज गिवन RF is equal to 1 ratio 50,000. It means what? 1 represents on map. 1 centimeter on map. 50,000 मीटर ऑन ग्राउंड. क्यों भाई मीटर क्यों किया जब यहाँ सेंटीमीटर है तो 50,000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड. ओवर कॉन्फिडेंस. ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर मैप पे हम 1 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं तो ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस क्या होने वाले हैं 50,000. इसका मीनिंग ये होता है. ये सिमिलैरिटी में क्वेश्चंस आएंगे इसी पे. ये स्केल फैक्टर है के. और एक मैम 3R वाला भी तो आता है. एक हमारे आ रही वो हाइट्स पे है. अभी तो बहुत बड़ा है इस टॉपिक, अभी तो स्टार्टिंग है. हम चुप रहो है. Conventional signs and symbols you need to learn. Don't think कि शीट्स पे गिवन होंगे. हो भी सकते हैं कि गिवन हो. मैम नीचे वो देख के Not sure. मैम ये जिसके पास है स्कूल वाली या हमारे स्कूल में भी ऐसी मैम बोर्ड्स में यही होती है. आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा. अब ये देखो, ये छोटे छोटे से गिवन है यहाँ पे. एक ये रहा और एक ये रहा साइन कन्वेंशन. अब इसमें क्या ढूंढोगे? Why can't you learn it? बोर्ड्स में बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर आप ये सोचोगे कि नीचे से हम देख के कर लेंगे. समझ रहे हो? प्लीज लर्न देम. टेस्ट लूंगी मैं एक दिन सारे कन्वेंशन सिंबल्स का. लर्न कर लेना. नीचे
बहुत सारी चीज है मेरे पास. कुछ इंपॉर्टेंट वाले आई डिस्कस. कन्वेंशन सिंबल्स कौन से आते हैं, जैसे वो पूछते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रैकिश. You know what word brackish? It means salty water which is unfit for human or animal consumption. लिख लीजिए चलो. मैम स्पेलिंग BRA बुक में गिवन है तो मार्क कर लो. It means salty water which is unfit for human or animal consumption and irrigation purpose. Salty water which is unfit for human and animal consumption. टैंक क्या होता है? इस तरीके से बना होता है. दिस इज अ मैन मेड फीचर. कहीं ऐसा कुछ दिखाई दे. दिस इज अ मैन मेड फीचर. टैंक विद एम्बैंकमेंट.